हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आज हम मीरा के पद जो चैप्टर है, इस पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन रहेगा आप पहले उस वीडियो को देखिए, यानी आप पहले उस पद को पढ़िए, समझिए, एकदम लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग के साथ साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। आप पहले उसको देखिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे आइए, आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो पहले पद में मीरा ने बताया कि आप भक्तों का जो पीड़ा है आप उनको हरते हो, उनको ख़त्म करते हो। आपने प्रहलाद को बचाया, आपने ऐरावत को बचाया, आपने द्रौपदी की इज्जत रखी, आपने द्रौपदी की लाश की रक्षा करी, तो आप मेरी भी पीड़ा को हर लो, आप मेरी भी दुखों को हर लो। तो वो हम लिखेंगे कैसे, अगर हमें लिखना है तो कहते हैं कि मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा, इसको ना थोड़ा सा पतला और कर देते हैं तो सही रहेगा। तो मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। प्रभु जिस प्रकार अपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, नरसिंह का रूप धारण कर उसके हिरण्यकश्यप को मार कर प्रहलाद को बचाया, मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया था तो उसे बचाया और पीड़ा भी हरी। प्रभु, हे प्रभु, इसी प्रकार मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि वही है कि आपने जिस तरीके से बाकी लोगों की रक्षा करी, और बाकी लोगों में कौन कौन आते हैं, द्रौपदी आती है, फिर हमारे हैं प्रहलाद जी, और फिर है ऐरावत जो इंद्रदेव के वाहन है, गजराज। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं। तो दूसरे पद में जो है मीराबाई अपनी शाम की चाकरी इसलिए करना चाहती है ताकि उनको हर रोज़ भगवान कृष्ण के दर्शन हो सके, और अगर वो उनके पास रहेंगी तो उनको ना तो उनकी याद सताएंगी और उनकी भाव भक्ति में बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा उनकी भाव भक्ति। तो कहती मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहना चाहता है, जो उसे पाने के लिए इतना अधीर है कि वह उनकी सेविका बनना चाहती है। वह बाग बगीचे लगाना चाहती है जिसमें श्री कृष्ण घूमे, कुंज गलियों में कृष्ण की लीला के गीत गाए ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सके। इस प्रकार वह कृष्ण का नाम, भाव भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती है। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आप ऐसे लिखिए कि मीराबाई भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, बहुत भक्ति, बहुत श्रद्धा है उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए, और अगर वो कृष्ण की नौकर बन जाती है तो उनको रोज़ कृष्ण के दर्शन होंगे, उनको कृष्ण की याद भी नहीं सताएंगी, और तो और उनके मन में जो भक्ति, जो प्रेम, जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। तो मीराबाई ने कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। तो मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे पीले वस्त्र पहने हैं और गले में बैजंती फूलों का माला पहनी है। वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो वृंदावन के गलियों में वो बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं, उनके सर पे जो है क्या है, मोर पंख वाला मुकुट है, उनके शरीर पे पीले वस्त्र धारण कर रखे उन्होंने, उनके गले में बैजंती माला है, यानी बैजंती फूलों की माला है, और वो बांसुरी बजाते हुए गाय चरा रहे हैं एक्चुअल में मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई का भाषा जो है सहज, सरल और आम बोलचाल का भाषा है, जो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। तो मीराबाई की जो भाषा है वो कैसी है, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। और साथ में जो पदावली है, जो पद है मीरा के, वो कैसे है, कोमल है, भावानुकूल है और प्रभावमयी है। तो प्रभावमयी यानी जो प्रेम है वो बहता हुआ दिख रहा है, भावानुकूल है, बहुत सारी भावनाएं उसमें है, बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। तो पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरोक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो भक्ति रस यानी भक्ति के बारे में, भक्ति का जो रस है, भक्ति कैसे होती है, क्या है, उनके बारे में बताया जाता है।
और रूपक क्या है, अलंकार क्या है, वो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। फिर 5वें प्रश्न में मीराबाई वो प्रश्न है कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। तो मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार है। वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती है, उनके बिहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है। तो मीराबाई क्या करना चाहती हैं? सबसे पहले वो भगवान कृष्ण के क्या बनना चाहती है? नौकर बनना चाहती हैं। उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहती हैं और वृंदावन की गलियों में उनके लीला के गीत वो गाना चाहती हैं। फिर और भी हैं कि वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सके। कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनका दर्शन करना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना भावार्थ स्पष्ट कीजिए भावार्थ, तो ये वही चीज़ हो गई है। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, हमें उनका मतलब बताना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसीलिए मैं थोड़ा सा बात करते हुए ही थक जा रही हूँ। एक्चुअल में लाइट नहीं है बहुत टाइम से वैसे बेकार की बातें करके कोई फ़ायदा है नहीं, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, पता है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, इन लाइन की जो मतलब है वो बताना है। और यही जो क्वेश्चन है ना आपके जो 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना उनमें आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। तो हरी आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। ओके, वह कहती हैं कि हे हरि, जिस प्रकार आपने भक्तों जनों के पीड़ा हरि, मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार दूर करो। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण कर अपनी रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है तथा हरि शब्द में श्लेष अहंकार है। तो यह आपको उतना ज़्यादा नहीं देखना है, ग्रामर आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि हरि आप हरो जनरी भीर, यानी हरि आप हर एक का दुख हरते हो, आप मेरी भी दुख हरो। द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, जैसे द्रौपदी की लाज आपने रखी, द्रौपदी की इज्जत आपने रक्षा की। जब भरी सभा में उसकी वस्त्र हरण हो रही थी तब आपने उसका वस्त्रों को बढ़ाकर, उसके साड़ी का कपड़ा बढ़ाकर आपने उसकी इज्जत की रक्षा की थी। ठीक उसी प्रकार आपने नरसिंह का रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। ठीक उसी प्रकार आप मेरी भी दुखों को, मेरी भी जो पीड़ा है उनको हर लो, उनको खत्म कर लो। ओके, आपने अगर कविता अच्छे से पढ़ा है तो आपको उतना ज़्यादा खास इन सब का वो दिक्कत आएगा नहीं। तो फिर दूसरा है बुट्टो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो इन पंक्तियों में मीरा अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। वे भक्त बत्सल जैसे डूबते गजराज को बचाया और उसकी रक्षा की, वैसे आपकी दासी मीरा प्रार्थना करती है आप उसकी पीड़ा भी दूर करो। इसमें दास्य भक्ति रस है। तो कहती है कि आपने जैसे गजराज जी को रक्षा किया था उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करो। जिस तरीके से गजराज जी का आपने रक्षा किया था, ऐरावत जी जो इंद्रदेव के वाहन हैं उनका आपने रक्षा किया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपकी भक्त हूँ, आप मेरी भी रक्षा करो। इसमें भाषा जो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रित है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, अलंकार जो है वो अनुप्रास है और तथा भाषा सरल तथा सहज है। तो ये समझ आ रहा है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, मारी माने हमारी। फिर नेक्स्ट है चाकरी में दर्शन पासु, सुमरन पासु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासु, तीनों बाता सरसी। तो चाकरी में मुझे क्या होंगे? आपके दर्शन होंगे, नाम स्मरण और भाव भक्ति पा सकती है। तो चाकरी में सबसे पहले मुझे आपके दर्शन हर रोज़ होंगे। दूसरी बात, आप अगर मेरे सामने रहेंगे, प्रत्यक्ष आप अगर मेरे सामने रहेंगे तो मुझे आपकी याद भी नहीं सताएगी।
और तीसरी बात, अगर आप मेरे हमेशा सामने रहेंगे, मैं आपकी सेवा करती रहूँगी, तो मेरे मन में आपके लिए जो भाव है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। कोई दिक्कत फिर होगी नहीं मुझे, तो मुझे 3 बात का फ़ायदा होगा, तीनों बातें सरसी। ओके। फिर नेक्स्ट है भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में निम्नलिखित ये कुछ शब्द हैं, इन शब्द का हमें क्या करना है, हमें प्रचलित रूप बताना है। प्रचलित माने जो चलता है वो। तो सबसे पहले चीर, तो चीर का प्रचलित रूप है वस्त्र। फिर धैर्य, धैर्य माने रखना। कुंजर माने हाथी। बिंदरावन माने वृंदावन। रहस्यो माने रहना। राखो माने रखना। फिर बुड़ता माने डूबना। लगासु माने लगाना। घना माने बहुत। सरसी माने अच्छी। फिर हिवरा माने हृदय। कुसुम्बी माने लाल या फिर केसरिया रंग का। पहन कुसुम्बी साड़ी, तो कुसुम्बी साड़ी माने क्या, लाल या केसरी रंग का साड़ी वो पहनना चाहती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सो दैट्स इट, इतना ही है। मेरे ख्याल से समझ आया होगा आप लोगों को। देखो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, पर क्या है ना कि अगर आपको क्वालिटी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको टिप्स मिल जाती है, अपडेट्स वगैरह मिल जाती है। थैंक यू सो मच। इसी चैनल पर हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हिंदी का और इंग्लिश का, 10th और 9th का। अगर 9th में आपके कोई जूनियर है, भाई बहन है, उनको बता दीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।